हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक विच आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विद एटम्स के साथ। एटम्स क्या होते हैं? दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यानी जो मैटर होता है उसमें एटम्स की मदद से मैटर बनते हैं। तो इन्हें कहा जाता है एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक, यानी उन्हीं की मदद से मैटर पूरा क्रिएट होता है। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको आपकी नेक्ड आई से, आपकी आंखों से दिखाई नहीं देते। एटम का रेडियस होता है विच इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है इन अ यूनिट विच इज नैनोमीटर। नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखेंगे एन एम से। जैसे मीटर का सिंबल एम होता है, वैसे ही नैनोमीटर का सिंबल होता है एन एम। 1 नैनोमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है? 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर प्रेजेंट होता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक साइज बता रही हूँ हाइड्रोजन एटम का। वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। नाउ सो एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट, मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हम ये टॉपिक करेंगे कि जो सिंबल्स एटम के दिए जाते हैं एलिमेंट्स के, ये सिंबल आए कैसे, किस तरीके से हम ये सिंबल देख पा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे सिंबल्स आए थे, वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट थे डाल्टन। डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। जो सिंबल्स दिए थे डाल्टन ने वो थे, हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया उन्होंने, ऑक्सीजन के लिए ये, कॉपर के लिए ये। तो उन्होंने कुछ सिंबल्स प्रपोज किए थे कुछ एलिमेंट्स के बाय डाल्टन। नेक्स्ट थे ब्रेजिलिस। इन्होंने सिंबल दिए थे एलिमेंट्स के। उन्होंने कहा कि सिंबल्स कैसे बनाए जा सकते हैं। सिंबल बनते हैं फ्रॉम 1 और 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का जो भी नाम होगा उसमें से 1 या 2 लेटर्स को लेकर उसका सिंबल बनाया जा सकता है। शुरू में जो एलिमेंट जहाँ से भी मिलता था उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कॉपर का नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द काइप्रस। तो काइप्रस से कॉपर को नाम दिया गया था। तो भाई जहाँ से जो एलिमेंट मिलता उसी के ऊपर उसका नाम रख दिया जाता। कुछ एलिमेंट का नाम उनके कलर के ऊपर रखा गया था, जैसे कि गोल्ड। अब गोल्ड का जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया था जिसमें मतलब था येलो। तो गोल्ड लिया गया था इंग्लिश वर्ड से जिसका मतलब था येलो। तो कलर के हिसाब से कुछ एलिमेंट का नाम उनके कलर को देख के रख दिया गया था, जैसे कि गोल्ड को रख दिया गया था। फिर लास्ट आता है IUPAC, जिसको आज हम फॉलो करते हैं, जिसके ऊपर एलिमेंट्स के सिंबल को रखा जाता है, उसी को हम स्टडी करते हैं। हम जो भी सिंबल स्टडी करते हैं कि पोटेशियम के लिए K है, जिस मतलब हर हाइड्रोजन के लिए H है, ये जो सिंबल्स हमें मिले हैं ये सिंबल IUPAC के, जो भी IUPAC के रूल्स हैं उनसे जो सिंबल मिले हैं उन्हीं सिंबल को हम इस्तेमाल करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म है। अब IUPAC में क्या बताया गया है कि सिंबल कैसे डिराइव होंगे। सिंबल्स जो थे वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स के जो सिंबल हैं वो दिए जाते हैं उनके पहले या दूसरे लेटर से। पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। अब इस चीज़ को क्लियर करूँगी मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। हाइड्रोजन है, अब मैंने कहा पहला या 2 लेटर से। अब हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो दिया जाएगा H से। देखिए ये पहला लेटर है और पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। दूसरा एल्यूमिनियम का सिंबल ऐसे होता है। देखिए फर्स्ट पहले या 2 लेटर से सिंबल आ गया, देखिए 2 लेटर्स आ गए।
पहला लेटर क्या था? कैपिटल, ये देखिए आगे कैपिटल, और दूसरा लेटर क्या था? स्मॉल, ये देखिए स्मॉल। तो इस तरह सिंबल कुछ एलिमेंट्स के रखे गए हैं। अब कोबाल्ट का भी CO सिंबल रखा जाएगा, यानी फर्स्ट और दूसरे लेटर से एलिमेंट्स के सिंबल बनाए गए हैं। कुछ एलिमेंट्स में पहला लेटर लिया गया था और बाद में एक लेटर लिया गया था जो उनके नाम में बाद में अपीयर करता है, मतलब से क्लोरीन है। अब क्लोरीन में पहला लेटर तो पहला लिया गया था, पर दूसरा लेटर उसका सेकंड लेटर नहीं था, वो था थर्ड वाला। यानी कुछ एलिमेंट्स में तो उनका पहला और दूसरा वर्ड ले लिया गया था, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या था? इस तरीके से था। अब सिंबल कैसे लिया हमने? उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर से हमने बना दिया उसका सिंबल। बट कुछ के अंदर क्या था कि पहला लेटर तो हमने लिख लिया, पर जो दूसरा लेटर था वो उसका दूसरा लेटर नहीं, उसका तीसरा लेटर था। जैसे कि आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिंक है। अब इसका सिंबल क्या था? Z, और दूसरा था N। यानी जो दूसरा लेटर है वो कुछ एलिमेंट्स के लिए उसका सेकंड ही रहा, बट कुछ एलिमेंट्स के लिए उसके दूसरे यानी सेकंड को छोड़कर कोई भी लेटर हो सकता था। जिन के लिए सेकंड लेटर हुआ उसका थर्ड वाला। कुछ एलिमेंट्स के जो नाम थे वो लिए गए थे नेम्स, और वो नेम्स थे लैटिन, जर्मन या ग्रीक से। यानी कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल थे वो उन नाम से लिए गए थे जो लैटिन, जर्मन, ग्रीक इन वर्ड्स से, इनके अंदर जो वर्ड्स थे, जो नेम्स थे एलिमेंट के, उन एलिमेंट्स के नेम से उनका सिंबल निकाला गया था, बनाया गया था। जैसे कि सोडियम। अब सोडियम का सिंबल होता है Na, बट Na तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो ये सिंबल कहाँ से मिला? ये वर्ड मिला हमें नाट्रियम से। तो नाट्रियम, तो ये नाट्रियम वर्ड जो है, ये वर्ड है एक, तो नाट्रियम क्या है? एक लैटिन नेम। तो कुछ जो वर्ड्स, जो सिंबल्स थे वो लैटिन, ग्रीक या जर्मन वर्ड से लिए गए थे। तो फिर से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि कुछ एलिमेंट्स के सिंबल तो उनके फर्स्ट लेटर से, कुछ के उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर को मिला के उनके सिंबल आते थे, कुछ के उसके पहले और बाद में कोई भी लेटर जो बाद में अपीयर करता है उनको जोड़ के बनते थे। कुछ के सिंबल लैटिन या ग्रीक या जर्मन उन वर्ड से कुछ के सिंबल निकाले गए थे। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास होता है, और हर एक एटम का मास हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए जो उसका एटॉमिक मास होगा दैट विल बी 1, और यूनिट होगी AMU। फॉर कार्बन होगा 12 AMU। अब ये AMU क्या है? एटॉमिक मास की यूनिट, और ये यूनिट पहले इस्तेमाल की जाती थी, आज हम इस्तेमाल करते हैं U। अब दोनों का फुल फॉर्म बताती हूँ। तो AMU पहले इस्तेमाल की जाती थी एज आ एटॉमिक मास यूनिट, आज हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास को U के अंदर, यानी U यूनिट के अंदर उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। AMU का सिंबल होता है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एंड U इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। तो आज हम, अगर आप H की यूनिट, H का एटॉमिक मास लिखेंगे तो हम वो लिखेंगे 1U। एटम का मास लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे तो लिखेंगे 12U। नाउ 1 AMU होता क्या है? 1 AMU इज अ मास जो इक्वल है टू द 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1 AMU क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जिसका मास होता है 12। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ज़्यादातर एटम्स इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी उनको बनाना पड़ता है मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स, बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में कभी H के रूप में दिखाई नहीं देता, वो हमेशा H
2 के रूप में दिखाई देता है। ऑक्सीजन कभी भी O के रूप में दिखाई नहीं देता, वो आपको हमेशा ऑक्सीजन आपको कभी O में दिखाई नहीं देता, वो हमेशा O2 में दिखाई देता है। यानी ये जो एटम्स हैं ये अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, इनको किसी के साथ जुड़ के तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कुछ एटम ऐसे भी हैं जो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि आर्गन। अब आर्गन एक ऐसा एटम है जो इंडिपेंडेंट होता है, यानी नेचर में आर्गन Ar के रूप में ही पाया जाता है, यानी अपने एटम में ही पाया जाता है। तो मोस्ट एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते, बट कुछ एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। एटम्स मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयंस बनाते हैं, और यही मॉलिक्यूल और आयंस आपस में जुड़ के, बहुत बड़े नंबर में जुड़ के बनाते हैं मैटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जोड़ दिया जाए बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो उनके जुड़ने से बनता है मॉलिक्यूल। यानी दो या दो से ज़्यादा एटम्स अगर जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। वो जुड़ते कैसे हैं? बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू वो आपस में जुड़ जाते हैं। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। एटम्स चाहे सेम एलिमेंट के हों या अलग अलग एलिमेंट्स के हों, वो आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और बनाते हैं O3। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ कितने एटम्स हैं? 1 एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, तीनों एटम्स जुड़ गए और बन गया मॉलिक्यूल। तो ये सारे सेम एलिमेंट के हैं। और यहाँ देखिए, एक एलिमेंट कार्बन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तो अलग अलग एलिमेंट्स हो गए, एटम हो गए अलग अलग एलिमेंट्स के, और इनके जुड़ने से बना मॉलिक्यूल। ये वीडियो यहाँ तक। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।